हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू, सबको नमस्कार। आप लोगों को बताए थे नमस्कार जो होता है हमेशा दोनों हाथ जोड़ करके करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा साइंस है। हमारे शरीर दो भागों में बटा हुआ है, एक दायां भाग एक बायां भाग। टोटल हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ है। तो हाथ जोड़ने से क्या होता है, दोनों का शरीर का दोनों भाग का क्या होता है, मिलन होता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि जितना संभव हो सके हम लोग कोई आए तो हम लोग बिल्कुल हाथ जोड़ के क्या करें, प्रणाम करें। ये इसका हम लोग चर्चा हम लोग कोरोना के टाइम में भी हम लोग प्रधानमंत्री जी ने कर चुके हैं कि हमेशा हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का दोनों भाग का क्या होता है, उसे मिलन होता है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हुए सीरीज को, संपूर्ण बैच को आगे बढ़ाते हुए इसके चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। क्लास 10th की वीडियो आना शुरू हो गया है अब तक। अब जो भी है अब इसमें और थोड़ा स्पीडी आएगा, लेकिन इसमें कमी नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हुए देखते थोड़ा। हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को आगे बढ़ाते हुए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर, पिछले वीडियो में ही पढ़ा चुके थे, इसको एक बार और रिवाइज करते थे। प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या था, प्रकाश के परावर्तन के लिए हम लोग मिरर यूज करेंगे। कोई ऐसा सतह, कोई ऐसा देख लीजिए, ये है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से प्रकाश क्या होगा, प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। ठीक है, एक इसके बारे में हमको उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में डिटेल से पढ़ना है, इसको पढ़ाएंगे भी, उसी में से एक है। तो ऐसा सतह जिससे प्रकाश के पड़ने पर वो रिटर्न हो जाए, रिटर्न होगा तो ऐसा नहीं कि रिटर्न कैसा भी हो सकता है, रिटर्न कैसे होता है उसी के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के अगर बारे में कुछ अगर कोई बता देगा, प्रकाश के परावर्तन के बारे में क्या चर्चा है, तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में चर्चा कुछ नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में चर्चा यही है कि हम लोग प्रकाश के जो है ना, जो मूर्ता है तो वो कैसे मुड़ता है, यही बताया गया है प्रकाश के परावर्तन में। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हुए फिर हम एक बार और बता देते हैं। जैसे हमारा ये प्रकाश की सतह है, तो इस पर प्रकाश क्या होता है, बोले थे प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव हम लोग को पढ़ने की जरूरी नहीं है, हम लोग इतना थ्योरी में ही पढ़ाएंगे कि ऑब्जेक्टिव सारा यादें हो गया। ठीक है, प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है, प्रकाश सीधी रेखा में क्या होता है, गमन करती है। तो ये सतह है, इस माने प्रकाश यहाँ पर सीधी रेखा में बराबर सीधी है तो सीधी मुड़ेगा, तो जितना एंगल से इस पर पड़ा उतना ही एंगल से क्या होगा, इस पर रिफ्लेक्ट होगा। तो यही प्रकाश के क्या है, परावर्तन है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो बोले थे जो अपना आपतित किरण है, प्रकाश के किरण में पढ़े थे, एक मतलब 3 बिंदु पढ़े थे। एक होता हमारा था जो आने वाली किरण को क्या बोले थे, आपतित किरण। टकरा गया, टकराने के बाद भी एक किरण उत्पन्न हुआ, उसको बोले परावर्तित किरण। आपतन बिंदु, एक बिंदु से टकराएगा, जैसे हमारा ए है, मान से यहां से प्रकाश का किरण आया और यहां से क्या होगा, टक्कर ले लिया। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ये मिरर का निशान है। ठीक है, यहां से प्रकाश का किरण आया, यहां से क्या हो गया, रिटर्न हो गया। ठीक है, एक कोण यहां से बनाया, एक कोण यहां से बनाया। ठीक है, तो ये हुआ, टक्कर से पहले जो भी किरण आया था इसको यहां से लेके यहां से बोल दिए, इसको बोल देंगे आपतित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण टक्कर के बाद एक बिंदु पर टकराएगा फिर इधर जाएगा, तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर टकराया उसी को बोलेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, खींचा गया अभिलंब, ये वाला अभिलंब है सो। ठीक है, ये वाला अभिलंब हो गया। तो यहां पर देखो ये टोटल कितने पॉइंट हो गए, ये वाला बिंदु, ये बिंदु से दो कोण बना दिया। तो एगो आपतित किरण वाला एगो रेखा हो गया, एगो परावर्तित किरण है, एगो अभिलंब। ये बोलता है ये तीनों एक ही पॉइंट पर होगा, अगर ये थोड़ा भी इधर से उधर होगा तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम के फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, यही प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम है। ठीक है, और दूसरा नियम है आपतन कोण। ये कोण बना है, ये वाला कोण हमेशा बनेगा, जो हमारा जो नॉर्मल जो अभिलंब होगा उसके साथ कोण बनेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपतन कोण।
परावर्तन के साथ कभी ये कोण बोलेगा, ए वाला कोण, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो एक भाषा में एक बार इसको ए इसको बोल दिया, एक बार इसको बोल दिया, इसी यही क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गया। ठीक है, तो ये आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर ये आर हो जाएगा, तो इसे प्रकाश के परावर्तन के क्या हो गया, ये दूसरा नियम हो गया। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। आ रही सो किरण उसको बोलेंगे आपतित किरण, रिटर्न होने के बाद जो किरण जाएगी उसके बोलेंगे परावर्तित किरण, बीच में एक अभिलंब डालेंगे तो वो तीनों क्या है, एक ही जगह होगा, एक ही पॉइंट पर होगा, तो इसको प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कह दिया है। दूसरा नियम में कौन कुछ नहीं कहा है, उसी के थोड़ा और डिटेल बता दिए। जो अभिलंब जो हम लोग डालेंगे सीधी रेखा, तो उसके साथ दो कण बना, एक आपतित की किरण के साथ, एक परावर्तित किरण के साथ। तो बोला आई बराबर आपतित किरण बराबर क्या हो, आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण। ठीक है, समझ में आ गया। इसको फिर और आगे बढ़ते। ठीक है, क्योंकि एक बार और पढ़ा चुके हैं इसको, उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी हम लोग चाह रहे हैं थोड़ा इसमें देख ले, इसको आगे ही बढ़ते, हम लोग बहुत पढ़ चुके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बाद गोलीय दर्पण, हम लोग स्फेरिकल मिरर ही हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद गोलीय दर्पण के नामकरण, गोलीय दर्पण है तो उसको क्या क्या नाम से सूचित करते हैं, वही इसके बारे में डिटेल से हम लोग को इसमें क्या करना, बढ़ना है। आज ये टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद प्रतिबिंब पढ़ेंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण पढ़े। अब गोलीय दर्पण के ही अलग अलग पॉइंट है, जैसे हमारा कुछ नाम है, हमारा बॉडी के ऊपर से नीचे तक अलग अलग नाम है, इसके आंख है, इसका नाक है, इसका कान है, इसका गर्दन है। वैसा ही हमारा जो ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जिस गोले के भाग है, तो इसका भी क्या है, अलग अलग नाम है। तो इसी नाम को हम लोग को डिटेल से क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है ना समतल दर्पण पर एक जो परावर्तन के नियम के बाद ही ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर इसको समझ गया तो प्रकाश के परावर्तन के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण प्रकाश के परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ये टॉपिक इतना जबरदस्त है, अगर इसको समझ गए तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर होते जाएगा। ठीक है, हम एगो पहले एक अपना ये सतह ले लेते हैं, मान लो से ये मिरर ले ली। ठीक है, ठीक है, इसको हम मिरर ले। ठीक है, इसको क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते, जब तक इसको क्वेश्चन नहीं समझेंगे क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, तो उसके बाद फिर आगे की कुछ नहीं समझ में आएगा। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, हमने एक समतल दर्पण बना लिया, इसका एम रख दिया नाम और इसका एम नाम रख दिया। ठीक है, समतल दर्पण बना लिया। परावर्तन के बाद बोल रहा है इसमें परावर्तन कैसे होता है समतल दर्पण में, अगर प्रकाश के किरण हम सीधी रेखा में डालेंगे तो उसको प्रकाश के किरण के क्या होगा, उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के परावर्तन के बाद उस पथ पर वापस क्या होता है, लौट जाती है। और कैसे लौटता है, क्यों लौटता है, उसी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ना। जैसे इसको एक बार समझिए, अभी हमने बताया है प्रकाश के किरण इधर से आएगा कुछ कोण के साथ, तो कुछ कोण के साथ क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ना है, मान लो से ये दर्पण है, तो मान लो से इस पर सीधी प्रकाश के किरण पड़ा, कैसे पड़ गया, प्रकाश के किरण क्या हो गया, मान लो से सीधी पड़ा, तो इस सीधी पड़ा इसको दिखाई दे रहा। अगर प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी पड़ेगा तो उस प्रकाश के किरण के क्या होगा, परावर्तन होगा कि नहीं होगा, इसमें परावर्तन के नियम लागू होगा कि नहीं लागू होगा, उसी के बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ना, इसको समझना बहुत जरूरी। ठीक है, तो इसको समझते हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे हम लोग अभी पढ़े हैं एक नॉर्मल डाल देते। ठीक है, नॉर्मल के साथ बोले जो कोण बनाएगा उसको बोले आपतन कोण, इसको बोले आई, और इसको क्या बोले है, आर बोले, क्या बोले, इसको आई बोले तो इसको आर। प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग पढ़ेंगे कि आई बराबर क्या होता है, आर। अगर मान लो से ये 45 डिग्री हुआ, यहां पर दिखाई दे, ठीक है,
अगर ये आई है तो ये हमारा क्या है, आर है। अगर आई 45 डिग्री है तो आर भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? अगर आई 45 डिग्री है तो आर भी 45 डिग्री होगा, इसमें कोई लेकिन एन परंतु नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो से हमारा ये आई है 45 डिग्री, तो आर भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, हम प्रकाश के किरण के क्या किए, और थोड़ा अभिलंब के तरफ मोड़ दिया। मान ले हम दूसरा ले लिए 20 डिग्री ले लिए, तो ये भी क्या होगा, 20 डिग्री ले लिया, 20 डिग्री बिल्कुल, और इसको करीब आ जाएगा। प्रकाश के किरण हम 20 डिग्री से डाले तो 20 डिग्री आई हो जाएगा, और 20 डिग्री क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आई भी 20 डिग्री है और आर भी क्या है, 20 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम लोग और थोड़ा क्लोज ले जाते हैं, तो उसमें क्या हम 10 डिग्री कर दे। 10 डिग्री आई हो गया तो आर भी क्या होगा, 10 डिग्री होगा। तो आई 10 डिग्री है तो आर भी क्या होगा, 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आई 10 डिग्री है तो यहां पर आर भी क्या है, 10 डिग्री हो गया, ठीक है। यहां पर आई है तो यहां पर आर भी क्या हो गया, 10 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम और थोड़ा समझते हैं। अब क्या हो रहा है, से हम लोग कुछ पता चल रहा है, से जितना हम लोग डिग्री कम करते जा रहे हैं, वो क्या है, बिल्कुल नॉर्मल जो हमारा प्रतिबिंब जो है, जो अभिलंब डाले उसको क्या है, लग रहा है बिल्कुल वो दोनों रेखा क्या हो, धीरे धीरे समानांतर होते जाए, ठीक है। और इसके बाद इसको क्लियर कर देते हैं। मान लो से इसका इसको 5 डिग्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, 5 डिग्री। अगर इसको 1 डिग्री कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है। तो 1 डिग्री यहां पर हो गया बिल्कुल इसके पास, इसका पास हो गया, जो नॉर्मल है उसी के जस्ट 1 डिग्री के पास होगा। जैसे लगे 1 डिग्री का अंतर है, लगेगा दोनों रेखा क्या है, लेकिन अलग है। प्रकाश सीधी रेखा में करती है गमन, तो लेकिन दोनों क्या लगेगा, एक ही जैसे है, एक ही जैसे स्थान पर लगेगा, ठीक है। इसको बाद इसको अब क्या करते हैं, थोड़ा और डिटेल से समझते हैं, ठीक है। अब हम एक दूसरा प्रतिबिंब मिरर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब हम ऐसा किरण डाल रहे हैं जो बिल्कुल इसके सीधे में हो। मानो से 1 डिग्री इसके साथ कोण बनाने हो, 1 डिग्री क्या करना है, इसके साथ कोण बनाना हो, ठीक है। तो I बराबर क्या होता है, R होता है। अगर ये 1 डिग्री है तो R भी क्या होगा, हमारा 1 डिग्री हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, I बराबर R है, प्रकाश के परावर्तन के नियम फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिल्कुल 1 डिग्री है, इसको I बराबर कर देंगे 0 डिग्री। I बराबर कर दिए क्या, 0 डिग्री, तो R बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो I बराबर 0 डिग्री, तो R बराबर भी क्या होगा, 0 डिग्री। अर्थात ये हुआ कि जो प्रकाश के किरण हमने डाला, जैसे डाला, सीधा डाला, तो वो प्रकाश के परावर्तन के नियम के साथ, नियम के फॉलो करते हुए वो उसने सीधी रेखा में आया और सीधी रेखा में चला गया। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम फॉलो हो रहा, वहां पर I बराबर R होगा, तो I भी 0 होगा, R भी क्या हो जाएगा, 0 हो गया। यही जब I बराबर R है तो क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम फॉलो हो रहा है। I बराबर R है, प्रकाश के नियम के फॉलो हो रहा है। जैसे छोटा करते गए तो I भी अगर 0 डिग्री है तो R भी क्या है, 0 डिग्री हो गया। क्वेश्चन के एक बार और पढ़ते। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरण, लंबवत हो गया, इसका मतलब I बराबर क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन हो गया, तो इसका मतलब I बराबर 0 डिग्री है, तो R बराबर परावर्तन के बाद जो कोण बनाया था उसको क्या बोलते हैं, R बराबर, R बोले थे, R भी क्या हो गया, 0 डिग्री। I भी 0 डिग्री, R भी 0 डिग्री। तो उसके बाद लिखा है पथ पर लौट जाती, उसी पथ पर क्या बोला है, लौट जाती है, उसी पथ पर लौट जाती है। अर्थात जैसे गया है वैसे आया है। तो हम
सभी को यह लगता है इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू नहीं हुआ। प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू हुआ है, उसमें I बराबर 0 डिग्री है और R बराबर क्या है 0 डिग्री है। ठीक है समझ, अर्थात जिस पथ से जाती है, जैसे ये है सीधी प्रकाश की किरण पड़ेगी तो सीधी लौट जाएगी, अर्थात जिस पथ से जाती है उसी पथ पर क्या होता है वापस लौट जाती है। क्यों लौट गया ऐसा पकड़ समझ में आ गया, क्योंकि वहां पर I बराबर भी 0 डिग्री होता है, R बराबर 0 डिग्री होता है, इसीलिए हमको लगता है प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू नहीं हुआ। लेकिन ऐसी बात नहीं, प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू हुआ है। वहां पर I बराबर भी 0 डिग्री हो गया, R बराबर भी क्या हो गया 0 डिग्री हो गया, अर्थात जिस रेखा से जाएगी उसी रेखा से क्या होगा वापस लौट जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो उसको समझ के आ गया होगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, I बराबर क्या हो जाता है R हो जाता है। ठीक है, तो क्यों लौट जाती है समझ में आ गया। और उसके बाद हम लोग को डिटेल जो पढ़ना है, इसमें हम लोग को प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रतिबिंब के विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा बनता है दो रेखाओं से मिलने से। ठीक है, अगर एक रेखा जो है अगर सीधी रेखा में जा रहे तो उसमें प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब के बनने के लिए हम लोगों को दो रेखा अगर मिल जाएगी तो वहां पर क्या होगा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे एक किरण ये है, प्रकाश सीधी रेखा में करती गमन करती, और यहां पर क्या हो एक किरण यहां पर मिल गया, तो दो किरण जहां पर मिल गया, प्रकाश सीधी रेखा में चलते एक किरण मान से ये है, एक किरण ये है, तो दो किरण जहां पर मिल गया तो कुछ छाया बनेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं। बोलेगा प्रतिबिंब क्या है, दो शब्द में इसको परिभाषित करें तो उसका क्या है, जब दो प्रकाश के किरण एक जगह मिलती है या मिलती हुई भी प्रतीत होती है, जैसे हम लोग समझते हैं भूत है, हम लोग को रियल दुनिया में हम लोग को दिखाई देते हैं, भूत किसी को दिखाई नहीं देता, तो फिर भी हम लोग को दिमाग में ऐसा बना हुआ है तो भूत है, तो यही प्रतिबिंब जैसे दो किरण आती हुई मालूम पड़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे, वो भी एक तरह के प्रतिबिंब है। इसको दोनों हम लोग के पढ़ना है। किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के बाद, हाँ दूसरा नियम यह है इसमें परावर्तन के नियम के हमेशा क्या होता है पालन होता है। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होता है आती हुई प्रतीत होती है या होती है वास्तविक में या काल्पनिक में, तो दोनों में क्या होता है वो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब के बारे में आपने समझ लिया। प्रतिबिंब जब दो रेखाएं मिलती है, रियलिटी में मिल गया या मिलती हुई प्रतीत भी हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब अगर पूछा जाए तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एगो प्रतिबिंब जो होता है उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, एगो को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। अगर पूछ देगा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होती है तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश नाम हमेशा अगर साइंस पढ़ रहे तो हमेशा इंग्लिश के साथ हम लोगों के गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु अगर दो प्रकाश के किरण यहां से आया, इसको थोड़ा और ऊपर बना देते हैं, इस प्रतिबिंब के सहारे पढ़ते हैं। अगर दो रेखाएं दर्पण के परावर्तन के बाद अगर वास्तव में मिलेगा, एक मान लो से इधर से आया को इधर से आया, किसी बिंदु पर क्या होगा काट दिया, तो इसमें रियल प्रतिबिंब बनेगा जिसको हम लोग वास्तविक, जैसे एक यहां से आया प्रकाश के परावर्तन हुआ और यहां से एक प्रकाश के किरण आया, यहां पर एक को क्या हो गया वस्तु का प्रतिबिंब बनाया, तो इसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब।
वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, इसको याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब के। वास्तविक प्रतिबिंब के हम लोग सीधी रेखा में दिखाते, देखिए सीधी रेखा में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करिए तो प्रकाश को हमेशा क्या करेंगे, ये सीधी रेखा में दिखाएंगे। दो बिंदुओं से जो आने वाली प्रकाश के स्रोत है किसी बिंदु पर स्पष्ट काट देगी तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा सीधी रेखा में दिखाते हैं। उसके बाद है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब है, इसको हम लोग इसको समझ लेते थोड़ा। ठीक है, जैसे एक हमारा ये प्रकाश के आ गया, दर्पण हो गया, प्रकाश के क्या हो गया, परावर्तन के इसमें क्या होगा, नियम लागू होगा। यहां से क्या होगा, प्रकाश के किरण मान लो से इधर मूल गया। हम लोग काल्पनिक कल्पना करते हैं कि प्रकाश के किरण क्या हुआ होगा, यहां से आया और यहां से क्या हो गया, रिटर्न हो गया। लेकिन दूसरा क्या हुआ, एक इधर से आया और इधर चला गया, इधर से आया और इधर चला गया, जिधर से आया उधर चला गया। तो प्रकाश के किरण देखिए, परावर्तन के बाद एक इधर जा रहा है, प्रकाश के परावर्तन के बाद क्या हो रहा है, एक इधर जा रहा है। प्रकाश के किरण इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, मतलब प्रकाश के किरण इस पॉइंट से देखो, कभी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो प्रकाश के किरण हम बोले क्या बोले, दो से जो प्रकाश स्रोत आएगा एक जगह मिलेगा तब प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, यहां से प्रकाश के परावर्तन गया तो दोनों अलग अलग भाग गया इसे कोण बना के। तो यहां पर प्रकाश के किरण क्या होगा, मिलन नहीं होगा कभी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डॉटेड रेखा से क्या करते हैं, उसको फिर हम लोग इसको दिखाते हैं। से क्या पता अगर प्रकाश की किरण गया तो यहां तक आया होगा, तो इस बिंदु पर क्या हुआ, एक क्या हो गया, प्रतिबिंब बना दिया। इस बिंदु पर क्या हो गया, एक मान लो से यहां पर डॉटेड रेखा से क्या करिए, इसको दिखा दे, यहां पर एक प्रतिबिंब बन गया, तो इसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे इसी में समझते हैं एक बार डिटेल से। ठीक है, प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गया और यहां पर क्या होगा, रिटर्न हो गया, डॉटेड लाइन से दिखा रहे, मतलब प्रकाश के पीछे बनेगा, हमेशा क्या होगा, प्रकाश के पीछे बनेगा। यहां पर गया प्रतिबिंब, एक इधर से गया, यहां से लौट हो जाएगा, क्योंकि मान लो से ये दर्पण है, ये दर्पण है, तो इससे होके तो प्रकाश के तो आगे तो जाएगा नहीं, जो आएगा तो प्रकाश की किरण यहीं से परावर्तन हो जाएगा। लेकिन पीछे क्या हो गया, ऐसा लगेगा पीछे हमेशा क्या होगा, एगो प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा ये डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो भी बनेगा से हमेशा सीधा बनेगा। इसको दिमाग में 2-3 पॉइंट है जो इसको रख लेना है। इसमें देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब बना, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। 3 पॉइंट जिनको स्पष्ट है, इससे ज्यादा पढ़ने के आप लोग अभी कोई जरूरत। जो रियल प्रतिबिंब होगा, रियम प्रतिबिंब होगा, जो भी इससे उल्टा होगा, और इसको सीधी रेखा से क्या करते दिखाते, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त करने से मतलब क्या है, ये नहीं से पर्दे पर जो हमारा जो घर में का पर्दा है उस पर प्रतिबिंब दिखाए, पर्दे से पर्दा प्राप्त करने के नियम है, इसका समझना है। सो इसको समझा देते हैं। जैसे कोई शरीर हुआ, उसको हम लोग प्रतिबिंब को क्या कर सकते, देख सकते स्पष्ट रूप से। जैसे मान लो से घर है, परछाई में हम लोग को जो मोबाइल में देखते हैं, वो क्या देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं। तो जिसको हम लोग आंखों से देख सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, देख सकते हैं, उसको स्पष्ट देख सकते हैं, तो उसको बोलेंगे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। जिसको हम लोग आंखों से डायरेक्ट नहीं दिखाई देगा से ये प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उसको बोलेंगे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको आगे और थोड़ा सा एक बार डिटेल से पढ़। अगर दो प्रतिबिंब, दो प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है, अगर वास्तव में काट दिया तो इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। अगर वस्तु ऐसे रखा है तो प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, उल्टा होगा। इसको सीधी रेखा में दिखाते, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगर मान लो 5 नंबर में पूछ दिया तो इतना पॉइंट लिख दिया है, बहुत है। चाहे 2 ही नंबर में पूछ दिया तो इतना पॉइंट समझ गया तो बहुत ठीक। और दूसरी बात है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब जो भी होगा, जैसे वस्तु ऐसा है तो दर्पण के पीछे बनेगा, या आगे भी बन सकता है, लेकिन दर्पण के क्या होगा, पीछे बनेगा। लेकिन जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। और इसको डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, दिखाते, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और आगे बढ़ते इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, उसके बाद गोलीय दर्पण पढ़ना है। गोलीय दर्पण हम लोग को डिटेल यही पढ़ना है। ठीक है,
हमारे पास अभी 3 मिरर ले रहे हैं। एक मिनट, हमारे पास अभी 3 मिरर ले रहे हैं। 3 मिरर में से हम लोगों को मात्र 2 मिरर के बारे में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। अगर जो परावर्तन सतह है, ये 3 मिरर है, ठीक है। तीनों मिरर के हमने पीछे से भी देखा है, आगे और पीछे दोनों से देखना इसको बहुत जरूरी, ठीक है। अगर जो परावर्तक सतह है बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक सीधी रेखा में होगा, प्लेन होगा, तो इसको बोलेंगे प्लेन मिरर या समतल मिरर, ठीक है। ऊपर से नीचे आगे और पीछे दोनों क्या होगा, सीधी रेखा में होगा, तो इसको बोलेंगे प्लेन मिरर या समतल दर्पण, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, मन से ये यहां पर ये दर्पण है, तो उसके बाद क्या किया, इसको यहां पर रखा हुआ है ये दर्पण। उसके बाद क्या किया, इसमें दो, एक इधर से पीट दिया, इधर से मार दिया धक्का, एक इधर से धक्का मार दिया तो इधर थोड़ा धंस जाएगा, तो एगो दर्पण बनेगा, तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। एक क्या किया, इसको इधर से मार दिया, इधर से मार दिया तो इधर में धंस जाएगा, तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। तो हम लोगों को गोलीय दर्पण में जो पढ़ना है, 2 दर्पण पढ़ना है, वो अवतल दर्पण पढ़ना है, एक उत्तल दर्पण पढ़ना है। इसको देखिए समझ, एक के भाग क्या होगा, उठा होगा, एक के भाग क्या होगा, धंसा होगा। तो इसी दर्पण के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो इसको दिखाएंगे कैसे। एक हो गया जो दर्पण ये सीधे आ गया, तो इसको बोलेंगे समतल दर्पण। उसके बाद क्या होगा, समतल दर्पण के ही मन से दो लड़का हो गया, एक कमाने वाला हो गया, एक नालायक हो गया। तो नालायक हो गया, एक लायक हो गया, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते, ठीक है। मानो से कोई आया इधर से मार दिया, कोई आया से इसको उधर से मार दिया, तो एक आया इधर से मार दिया, ठीक है। इधर से मार दिया तो उधर में धंसेगा, ठीक है। एक आया तो इधर से, एक क्या होगा, उधर से मार दिया, ठीक है। तो इसको समझिए, जब प्रकाश की किरण इधर से जा रहा है तो ये क्या हो गया, ये लगा गया परावर्तन सतह, यहां से परावर्तन के नियम क्या होगा, पालन होगा। इसमें क्या हो गया, परावर्तन से यहां से समानांतर किरण जाएगा, तो यहां से क्या होगा, ये फैल जाएगा। इसके बारे में डिटेल से हमको पढ़ना है। तो इसको गोलीय दर्पण क्यों नाम दिया है, गोलीय दर्पण इसलिए नाम दिया है, जैसे मान लो से एक बहुत से बड़ा गोला है, जैसे वृत्त है, वृत्त में से क्या होगा, वृत्त के पूरा न पढ़ के, पूरा जैसे एक गोला है तो गोला के पूरा न पढ़ के, ये गोला है तो गोला के क्या किए, पूरा ना पढ़ के हम लोग इसको आधा आधा पढ़ते हैं, तो ये क्या है, गोलीय दर्पण के ही भाग है। जैसे एक में यहां से कलई कर दिया और दूसरा गोला के ले लिया और यहां से कलई के, तो उसी गोला के, एक गोला के हम क्या किए, बीचों बीच क्या कर दे, काट दिए, बीचों बीच काट देते, एक के भीतर से उसको कलई कर देंगे, ठीक है, एक बाहर से कलई कर देंगे, तो 2 पार्ट क्या होगा, अलग अलग बन गया। तो इसीलिए एक उत्तल दर्पण बनेगा, एक अवतल दर्पण बनेगा, दोनों क्या एक ही गोला के भाग है, इसीलिए हम लोग इसको गोलीय दर्पण के अंदर में क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्यों नाम दिया, समझ गए। स्फेरिकल मिरर इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि उसी गोला के हम लोग क्या करिए, 2 भाग में बांट दिए, तो एक अंदर से कलई कर दिए, एक बाहर से पेंट कर, कलई मतलब पेंट करना, तो एक उत्तल दर्पण बनेगा, एक अवतल दर्पण बनेगा। इसीलिए हम लोग इसको स्फेरिकल मिरर भी पढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते। दर्पण कैसे बनता है, दर्पण कैसे बनता है, जैसे एक दर्पण शीशा ले लिए, उसके बाद अगर ऊपर वाला भाग को ये कलई कर दिए, इसको अंदर वाला भाग के क्रम में, तो एक अवतल दर्पण बनेगा, उठ गया तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल उत्तल के बारे में डिटेल से आगे के हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। गोलीय दर्पण जिस परावर्तन सतह के खोखला गोला के भाग होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि खोखला गोला हुआ, ये पूरा मन से एक गोल लिए, उसको बीच से काट दिए थे, इसको 2 भाग में बट गया, तो इसको अंदर से कलई करेंगे, एगो बाहर से कलई करेंगे, तो उसमें 2 दर्पण बनेगा। तो उसी को हम लोगों के डिटेल से अभी क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। इसको 1-2 पॉइंट है जो उसको इंग्लिश में हमेशा क्या करना है, इसको याद करके रखना ही है, जो आप लोगों को हम अभी बता रहे, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण,
उत्तल दर्पण अर्थात हमेशा क्वेश्चन में क्या होता है, जो बोर्ड के एग्जाम होता है उसमें पूछ देता है, ये जो हमारा जो उत्तल दर्पण जो है, ठीक है, उत्तल दर्पण बोलेगा दर्पण कितने तरह के, अगर 5 नंबर में पूछ दिया तो चाहे 2 नंबर में पूछ दिया तो इसको पढ़ना है। दर्पण 2 प्रकार के होता है। ये गोलीय दर्पण के क्या होता है, भाग होता है। गोलीय दर्पण के अगर बीच से काट देंगे तो उसमें 2 को भाग बनेंगे, उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। उत्तल दर्पण के क्या हुआ, अभी हम लोग बोले थे जो एक प्लेन मिरर होगा उसको 2 भाग, एगो ऐसे हो जाएगा और एगो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एगो ऐसे हो जाएगा और एगो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग के क्या है, डिटेल से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो अवतल दर्पण के हम लोग बारे में इसको थोड़ा पढ़। अवतल दर्पण को हम लोग कनकेव मिरर भी क्या करते हैं, ऐसे धंस गया, कनकेव मतलब होता है धंसा हुआ, कनकेव मतलब धंसा हुआ। अवतल दर्पण को क्या बोलेंगे, कनकेव बोलेंगे। कनकेव मतलब होता है क्या होता है, अगर बोलेगा कनकेव के मीनिंग क्या होता है, कनकेव के मतलब होता है धंसा हुआ, ऐसे धंसा हुआ। 2 भाग बन गया तो अंदर वाला जो भाग के ऊपर वाला भाग को क्लई कर देंगे तो अंदर वाले भाग से परावर्तन होगा, ऐसे में क्लई करेंगे तो इसको क्या, इस वाला भाग से परावर्तन होगा। तो इसी की तरह दर्पण क्या हो गया, 2 तरह के हो गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण के बारे में हम लोग को पढ़ते और आगे, अवतल दर्पण ये अच्छा लड़का है और उत्तल दर्पण क्या है, ये दर्पण के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो ये अच्छा नहीं है। तो अवतल दर्पण को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। 2 वर्ड आएगा, जैसे अभिसारी और अपसारी आएगा हिंदी में। तो कन्वर्जिंग मतलब होता है अभिसारी, कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है, अभिसारी। जो प्रकाश के किरण जा रहे, प्रकाश के किरण क्या बोलते हैं, सीधी रेखा में चलेगी। जैसे प्रकाश के किरण क्या है, सीधी रेखा में जा रहे, ठीक है। तो जो अवतल दर्पण क्या होगा, सीधी प्रकाश को रेखा जो जा रहा है तो क्या होगा, इकट्ठा कर देगा, तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। इसीलिए इसको बोलते क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। इसी को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है, या कन्वर्जिंग दर्पण भी। जैसे दर्पण में कन्वर्जिंग डाइवर्जन होता है, वैसे लेंस में भी क्या होता है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस भी होता है। तो हम लोग को अभी कन्वर्जिंग मिरर पढ़ना है, ठीक है। तो प्रकाश के किरण अगर समानांतर जा रही है तो उसके क्या होगा, आएगा प्रकाश के किरण, अगर कोई भी है, लड़का है चाहे जैसे हमारे गार्जियन है, तो क्या होता है, भर दिन कहीं रहता है, घूमता फिरता है, लेकिन आता है तो क्या आता है, अपने घर आता है। तो जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण अपना 6 घर बनाता है। क्या बनता है, 6 घर बनाता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण को हम लोग पढ़ेंगे 6 प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। और ये उत्तल दर्पण है तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 प्रतिबिंब, मात्र कितना पढ़ेंगे, 2 प्रतिबिंब, या दोनों 2 नहीं है, वो लगभग एक ही प्रतिबिंब है, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण में पढ़ेंगे हम लोग 2 प्रतिबिंब। ये एक ही घर बनाता है, कितने घर बनाता है, 1 या 2 घर बनाता है, ठीक है। ये अच्छा लड़का नहीं है, नालायक है, ठीक है। और ये क्या है, अवतल दर्पण है, ये 6 घर बनाता है। अवतल दर्पण के हम लोग 6 प्रतिबिंब के बारे में क्या होगा, पढ़ेंगे। अगर सीधे 2 नंबर में पूछ दिया जाए तो एक बार और इसको समझ लेते हैं, अवतल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, ठीक है। इसको समझते, मेन पॉइंट है जो समझने का, वो अभी आ रहा है। अगर मान लो से ये प्रकाश के किरण है, यहां पर ये कलई कर देंगे बाहर सार से, तो हमको ये अवतल दर्पण बन गया, ठीक है। तो अवतल दर्पण होगा, ये क्या होगा, एक सीधी रेखा है। ये सीधी रेखा में जो भी प्रकाश के किरण आएगा तो वो क्या करेगा, अवतल दर्पण बोले ये अच्छा है, प्रकाश के किरण के अगर सीधी रेखा में जा रहा है तो क्या कर देगा, उसको मोड़ के इकट्ठा कर देगा। क्या कर देगा, इकट्ठा कर। कोई भी प्रकाश के किरण आएगा तो यहाँ पर क्या कर दिया, इसको आके समेट दिया। कहीं से प्रकाश के किरण आ रहा है, वहां क्या, यहाँ पर क्या करेगा, इसको रोक देगा। मतलब दूसरा कलर एगो ले लेते हैं, एक दूसरी प्रकाश के किरण यहां से आया तो यहां से भी परावर्तन का क्या कर, यहां पर मोड़ दिया, यहां से भी परावर्तन के क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। तो जो प्रकाश के किरण जो आ रहा है भिन्न भिन्न माध्यमों से, उसको क्या कर रहा है, मोड़ के क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है।
मोड़ के क्या करेगा, इकट्ठा कर देगा। प्रकाश की किरण आ रहा है उसको क्या करेगा, इकट्ठा कर देगा। तो इसीलिए क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के घटना को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं। और इसी को अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलते हैं, अभिसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। प्रकाश की किरण समानांतर आ रही तो उसको इकट्ठा कर देगा, एक जगह कर देगा, तो क्या बोल देंगे, इसको अभिसारी बोल देंगे। ठीक है। और प्रकाश की किरण जो आ रही है तो क्या करेगा, उसको फैला देगा। जैसे प्रकाश की किरण सीधी जा रही है, दूर दूर फैला देगा, तो क्या बोलेगा, इसको अपसारी बोलेंगे, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। ठीक है। तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग के बारे में समझ में आ गया। लेंस और मिरर में दोनों के लिए सेम ही नियम लागू होता है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। जो बाद में क्या होगा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की तरह काम करने लगेगा। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के मिरर में से जो हम लेंस में जाएंगे तो उसमें बिल्कुल क्या होता है, उल्टा काम करेगा। ठीक है। अब है गोलीय दर्पण के नामकरण। नामकरण के डिटेल से हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। अवतल दर्पण के क्या बोले थे, ऐसा होता है। क्या होता है, ऐसा होता है। उत्तल दर्पण के क्या बोले थे, ऐसा होता है। ठीक है। अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है सीधी रेखा में, तो उसको मोड़ के क्या करे, इकट्ठा कर देगा। क्या कर देगा, इस पॉइंट को इकट्ठा कर देगा। तो इसको क्या बोल देंगे, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक। तो प्रकाश के आने वाली समानांतर किरणों को जो इकट्ठा कर देगा उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। क्या करेंगे, उसको बोले जो प्रकाश को किरण को इकट्ठा कर देगा उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। उसको बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी के मतलब में होता है इकट्ठा करना। क्या होता है, इकट्ठा करना। इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण बोलेंगे। और दूसरा क्या हुआ इसमें देखते हैं, जो प्रकाश की किरण जो आ रहा है ना, तो प्रकाश के, हाँ, दूसरी पॉइंट सबसे 100% जो पॉइंट है इसको नोट करने वाला है, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है, प्रकाश के परावर्तन को जो नियम है ये दोनों पर लागू होता है, चाहे कर्व सरफेस हो चाहे समतल सरपथ हो। अगर कर्व समतल हो उस पर भी लागू होगा, या समतल होगा उस पर भी लागू होगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम दोनों पर लागू होता है। कर्व सरपथ या समतल सरपथ दोनों है, उस पर भी प्रकाश के परावर्तन के क्या होगा, नियम लागू होगा। जैसे समानांतर प्रकाश की किरण आ रही थी, क्या बोलते, फैला देगा, तो इधर भाग गया। इधर वाला क्या होगा, इधर भाग गया। तो बोले थे ये अच्छा लड़का नहीं है, प्रकाश की किरण जो भी आएगा सब तर क्या कर चितर बितर करके फैला देगा। तो ये कभी मिलन होगा, इसका एक किरण इधर जा रहा है एक किरण इधर जा रहा है, तो प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। तो उस पे क्या होगा, हम लोग डॉटेड लाइन से क्या होता है, पीछे जाते इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे बनता है। तो इसको बोलेंगे, ये प्रकाश की किरण जा रहे चारों ओर फैला दिए तो इसको बोलते डाइवर्जिंग या अपसारी। चारों ओर फैला देने घटना को क्या बोलेंगे, अपसारी। इसको बोलेंगे अभिसारी। ठीक है। तो अभिसारी दर्पण को कौन हो गया पता कर। अवतल दर्पण क्या हो गया, अभिसारी हो गया। अवतल दर्पण अभिसारी हो गया, और उत्तल दर्पण क्या हो गया आपका, अपसारी हो गया। ठीक है। अब गोलीय दर्पण के क्या हो गया, गोलीय दर्पण जो इतना पढ़ रही है उसका बहुत सारा क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, पार्ट होता है। उसका अलग अलग जो जगह है उसका अलग अलग क्या किया गया है, नाम दिया गया है। उसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद दर्पण के एक लोग और सब डिटेल से पढ़ेंगे जितना पढ़ना है। ठीक है। गोलीय दर्पण के हम लोग नामकरण करते हैं। गोलीय दर्पण के क्या करते हैं, हम लोग नामकरण करते हैं। ठीक है। मान लो से एक गोलीय दर्पण है, एक गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के अलग अलग क्या करने हम लोग नामकरण करते हैं। उसका अलग अलग क्या क्या नाम है उसके बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। ठीक है। अभी अवतल दर्पण के पढ़ते। मान लो से एक अवतल दर्पण है, तो जिस पॉइंट का, जैसे मान लो से एक अवतल दर्पण है तो इसका ऊपर भी कुछ भाग होगा, उसका नीचे भी कुल भाग होगा, और इसमें क्या करेगा, एक सीधी रेखा जो है दो भागों में क्या करेगा, इसको आधा ऊपर कर देगा और आधा क्या कर देगा, नीचे कर देगा। तो एक पॉइंट है, इसको बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे।
दर्पण के दो भाग में जो बांटेगा समानांतर रेखा है, जो एक सीधी रेखा जाएगा दो भाग में बांटेगा, ऊपर जाएगा वो नीचे जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको ध्रुव बोलते हैं। इसको पी से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो होगा पोल, जो होगा जो दर्पण के सतह पर होगा। कहां होगा? दर्पण के सतह पर होगा। जो बिल्कुल दो भाग, जो ऊपर जाएगा वो किसी भाग को जो काटेंगे तो ऊपर जाएगा, वो नीचे आएगा। मान लो से एक दर्पण है तो इसका क्या होगा? इसको देखो, एक ऊपर वाला प्रकाश का किरण नीचे सीधा आएगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी इसका कोई भाग हुआ, तो बिल्कुल बीचों बीच वाला जो भाग होगा उसको क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। ठीक है। सेंटर और कर्वेचर, इसको सी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर और कर्वेचर के क्या बोले? गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है, गोले के केंद्र को दर्पण को वक्ता केंद्र कहते हैं। वक्ता केंद्र जो है ना दर्पण का भाग नहीं होता है, मतलब ये सतह पर नहीं होता है। वक्ता केंद्र जो अपना सी जो होगा ये क्या होगा? ये सतह पर नहीं होगा। जैसे ये पी है तो ये एफ होगा, ये क्या होगा? ये सी होगा। ये क्या होगा? वक्ता केंद्र, जिसको सेंटर और कर्वेचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर और कर्वेचर। मानो सेंटर और कर्वेचर कुछ नहीं, जैसे मान लो से एक गोला ले लिए, एक स्फेरिकल ले लिए, वृत्त लिए। वृत्त से क्या होगा? वृत्त से दूरी क्या होगा? सबतर क्या होगा? बराबर होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? सेंटर और कर्वेचर। ठीक है। यहां पर क्या हो गया? ये वृत्त हम लोग बना दिए। वृत्त में क्या होगा? एक दो भाग काट दिया। ठीक है। तो जो इस मेन जो भाग होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर और कर्वेचर क्या होगा? जिस गोले का ये भाग होगा, जैसे ये गोला है, अभी बताइए थोड़ा क्या है? इसे है, जैसे ये गोला है तो गोला का कोई सेंटर होगा, जो वृत्त का क्या होता है? कोई सेंटर होगा। तो जो मेन सेंटर होगा जहां से वृत्त की सारी दूरी क्या होता है? वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी क्या होता है? सब बराबर होता है। तो उसी को जो केंद्र को क्या बोल देंगे? सेंटर और कर्वेचर। इसे सी से सूचित करते हैं। बड़का सी से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ठीक है। और वक्ता त्रिज्या क्या होगा? वक्ता त्रिज्या रेडियस और कर्वेचर क्या होगा? सी से लेके आप पोल के बीच में दूरी में, जैसे मान लो से एक रस्सी ले, यहां से पॉइंट है, मानते ये रस्सी है, यहां पे क्या करें? एक वृत्त बना दे, तो इसका जो केंद्र होगा उसको सी बोलेंगे। और रेडियस और कर्वेचर क्या होगा? सी से और पी के वृत्त के परिधि के जो दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। इसको बोलेंगे वक्ता त्रिज्या, रेडियस और कर्वेचर। सेंटर से लेकर के और वृत्त के परिधि वाला जो भाग होगा स्फेरिकल मिलकर जो मेन पॉइंट होगा, पूरा सरफेस के जो दूरी होगा उसका क्या बोले? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। रेडियस ऑफ क्या बोलेंगे? कर्वेचर बोलेंगे। इसको हिंदी में वक्ता त्रिज्या बोलते। क्या बोलते हैं? वक्ता त्रिज्या। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है इसको बारे में भी बता देते हैं। गोलीय दर्पण ध्रुव के वक्ता के अंदर मिलने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष, मान लो से एक दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया। बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और ये वाला जो भाग हो गया इसको क्या हो गया? जो प्रकाश की किरण इसका सीधी रेखा में जाएगा इसको बोल देंगे, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है। प्रकाश की किरण जैसे ये दर्पण है, इस जो भी जो इसका सीधी सीधी जो रेखा जो जाएगा, जो सरल रेखा जो होगा इसको जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब प्रधान या तो मुख्य कुछ नहीं हो, दर्पण के सामने जो भी जो किरण, जैसे मान लो से ये दर्पण है, इसके सामने जो भी किरण जो आ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसको दर्पण के सामने वाली किरण को क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष। जैसे तुम्हारे सामने जो भी आईना रख दिया तो आईना में क्या हो रहा है? प्रकाश का किरण जा रहा है, तो जो प्रकाश के किरण तुम्हारे सीधी रेखा जो जा रही है उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश के किरण को क्या बोलेंगे? इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है। इसमें बहुत अच्छा समझाया गया है, इस बार डायग्राम में आ नहीं रहा है, फिर इसको आप रहने देते हैं। अब नेक्स्ट टाइम में फोकस और फोकस दूरी क्या है इसके बारे में फिर आगे से डिटेल से क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।